हम एक नोट डिलीट करवानी है फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन इन अ लिंक लिस्ट। कैसे करवाएंगे? अगर नहीं पता है सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। हेलो फ्यूचर टेकीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई एम योर पलकवी। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न deletion at a specific position from a linked list. So without wasting any time, चलो कुछ आज नया सीखते हैं। Okay, so deletion in a linked list क्या होता है? हम लोग हमारी जो लिंक लिस्ट होती है क्रिएटेड, उसमें से एक नोड डिलीट करवाते हैं। सिंपल, दैट इज डिलीशन इन अ लिंक लिस्ट। अब इसके अंदर हमारे पास तीन टाइप्स थे। पहला था एट द बिगिनिंग, दूसरा था एट द एंड और तीसरा था एट द स्पेसिफिक पोजिशन। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं एट स्पेसिफिक पोजिशन। तो डिलीशन एट स्पेसिफिक पोजीशन क्या होता है? इसके अंदर हम लोग एक स्पेसिफिक पोजीशन जो यूजर हमें देता है वहां से डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। सिंपल, लेट सपोज कि यूजर ने मुझे दी है ये सेकंड नोड। ओके, तो ये क्या है कि स्पेसिफिक पोजीशन है, तो मैं इस नोड को डिलीट करवाऊंगी फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। सिंपल, तो क्या कहता है इसका लॉजिक? नोड एट अ गिवन पोजीशन इज डिलीटेड। एक गिवन पोजीशन से जो एक नोड है वो डिलीट करवाओ। लिंक्स बिफोर एंड आफ्टर द नोड्स आर एडजस्टेड। जो लिंक्स होते हैं बिफोर द नोड और आफ्टर द नोड्स उन्हें एडजस्ट करते हैं। सिंपल, किसके लिए? फॉर स्पेसिफिक पोजीशन से डिलीशन करवाने के लिए। ओके, तो हमारा लॉजिक क्या कहता है, एक बार लॉजिक देख लेते हैं। ट्रावर्स टू द रिक्वायर्ड पोजीशन, इट मींस कि हम लोग को क्या करना है, ट्रावर्स करना है टू द रिक्वायर्ड गिवन पोजीशन बाय द यूजर। जो यूजर ने हमें पोजीशन दी है हमें वहां तक ट्रावर्स करते हुए जाना है। ट्रावर्स का मतलब चलते हुए हर एक नोड को एक्सेस करते हुए जाना है। सिंपल, पहले हम यहाँ पे आएंगे, फिर हम यहाँ पे जाएंगे, फिर हम यहाँ पे जाएंगे। कब तक जाना है? एट द गिवन पोजीशन। सिंपल, स्टोर प्रीवियस नोड। सेकंड स्टेप क्या रहेगा? जो भी मेरी नोड होगी उसको मैं प्रीवियस नोड में स्टोर करवाते चलूंगी। ओके, मैं एक टेम्पररी नोड बनाऊंगी, उसके अंदर जो भी नोड होगी, लेट सपोज अभी हम पहले यहाँ पे थे, इसको मैं स्टोर करवा दूंगी। फिर हम जब यहाँ पे आएंगे तो मैं इसको स्टोर करवा दूंगी। सिंपल, ये काम करते हुए चलना है। एडजस्ट लिंक, फिर क्या करना है? प्रीवियस नोड का और जो लास्ट नोड होगी, इस केस में हम सेकंड नोड डिलीट करवा रहे हैं। जो प्रीवियस नोड क्या है, ये है, और लास्ट नोड क्या है, ये है। इन दोनों के लिंक्स एडजस्ट होंगे जिससे कनेक्टेड हो जाएगी। फिर क्या करेंगे हम लोग? फ्री ऑपरेशन को कॉल करके डिलीट करवा देंगे हमारी नोड। अब फ्री फंक्शन क्या कहता है? इट मींस कि डीएलोकेटिंग द नोड फ्रॉम द मेमोरी। सिंपल, सो हम लोग क्या करवा देंगे? इस नोड को, इस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करवा देंगे फ्रॉम दी मेमोरी। ओके, आई होप दैट्स क्लियर टू यू। सो अब हम इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन फॉर डिलीशन एट दी पोजीशन, तो ये इसका फंक्शन है जो हम पढ़ने वाला है सिंपली। ओके, तो सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो ये क्या है? ये मेरी लिंक लिस्ट मैंने क्रिएट कर ली है। अब इसके अंदर हम लोग एक स्पेसिफिक पोजीशन, इट मींस कहाँ पर हम ये वाली नोड डिलीट करवाएंगे। ये कौन सी नोड है? ये फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड नोड। ओके, तो हम अपनी थर्ड नोड को डिलीट करवाने वाले हैं फ्रॉम द लिंक लिस्ट। ओके, तो हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया दैट इज void delete at pos। हमने इसका नाम दिया है delete at pos। ओके, तो void क्या है? मेरा डेटा टाइप है, एंड delete at pos क्या है? मेरा फंक्शन नेम है। ओके, ये मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है। अब हम इस फंक्शन के अंदर आते हैं, तो मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट है int pos कॉमा I इक्वल 1। इट मीन्स कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ अपनी पोजीशन को और I इक्वल 1 कर रही हूँ, और मैंने I को भी इनिशियलाइज किससे किया? 1 से। सिंपल, इसका मतलब ये है कि अगर हमें यूजर से पोजीशन लेनी है तो हमें पहले वेरिएबल क्रिएट करना होगा। वेरिएबल क्या करेगा? जो यूजर वैल्यू देगा उसे स्टोर करवाएगा। सिंपल, तो हमने एक पोजीशन नाम का वेरिएबल बना दिया। अब जो भी यूजर हमें एंट्री देगा वो हम इसमें स्टोर करवाएंगे, और आई इक्वल 1 क्या करेगा? ये हमारा लूप चलाएगा। हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा printf एंटर पोजीशन। हमने यूजर से पोजीशन एंटर करवाई, लेट्स सपोज 3। ओके, इसके बाद हमने scanf यूज करके हमने उस पोजीशन को वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। ओके, तो यूजर ने क्या पोजीशन दी? दैट इज 3। अब हम चेक करेंगे इफ, क्या मेरी कंडीशन है? इफ
पोजीशन इज लेस देन 1 और दिस इज और का साइन एंड पोजीशन इज ग्रेटर देन काउंट। अगर पोजीशन अगर 3 इज लेस देन 1 होता है या फिर 3 इज ग्रेटर देन काउंट, काउंट क्या है, दैट इज 4। काउंट मीन्स कि मेरे पास कितनी नोट्स है टोटल, दैट इज काउंट। अभी मेरे पास कितने नोट्स है, 4 नोट्स है, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, होगी 4। सिंपल। तो क्या मेरा 3 इज लेस देन 1 है, इसने कहा नहीं। ये होता है और मीन्स कि इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला जो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल। क्या 3 इज लेस देन 1, इसने कहा नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो चेक करो कि क्या 3 इज ग्रेटर देन काउंट, इसने कहा ये भी नहीं है। ना तो 3 1 से छोटा है, ना 3 इज ग्रेटर देन 4। सिंपल। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये जो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं किया। ओके। ये कब कंडीशन फुलफिल होती, जब मेरा लेट सपोज यूजर ने मुझे एंट्री दे दी कि मुझे -2 पर करवाना है, बट द थिंग इज कि -2 तो कोई नोड ही नहीं होती है। हमारी नोड कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। सिंपल। तो इस केस में क्या होगा, ये इनवैलिड पोजीशन शो करेगा। और अगर यूजर ने लेट सपोज कि मुझे मेरी काउंट से भी बढ़कर एंट्री दे दी, यूजर ने मुझे कह दिया कि मुझे 5th नोट को डिलीट करवाना है, बट द थिंग इज कि मेरे पास सिर्फ 4 ही नोट्स है, तो मैं कैसे डिलीट करवाऊंगी, इस केस में भी इनवैलिड पोजीशन शो करेगा। सिंपल। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ पोजीशन इक्वल्स टू 1। अगर पोजीशन इक्वल्स टू 1 होती है, क्या करो, डिलीट एट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल करो। लेकिन इन दिस केस हमारे पास क्या पोजीशन 3 दैट इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल। अब हम नीचे आते हैं, हमने क्या किया, स्ट्रक्ट नोड। हमने 2 पॉइंटर्स क्रिएट किए। पहला है टेम्प, जिसके अंदर हमने हेड की वैल्यू इनिशियलाइज की, और दूसरा है नेक्स्ट नोड। ओके। तो अभी के लिए क्या है, मेरा टेम्प एक टेम्पररी वेरिएबल है जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, अपनी हेड की वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ। अब हेड में मेरा कौन सा पॉइंटर एड्रेस है, दैट इज 100। इट मीन्स कि जो फर्स्ट नोड का जो एड्रेस था वही मेरे हेड में है। सिंपल। तो मैंने इसे टेम्प में स्टोर करवा दिया। और मैंने न्यू नोड को क्या किया, मैंने न्यू नोड की जो वैल्यू थी उसे मैंने क्या किया, उसे मैंने अभी के लिए नल कर दिया। इट मीन्स कि मेरे पास अभी कुछ भी इनिशियलाइजेशन नहीं है, तो ये अभी नल है। सिंपल। स्ट्रक्ट नोड का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसको कह रहे हैं कि स्ट्रक्ट करो 2 पॉइंटर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ नोड। सिंपल। दैट इज, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दैट इज माय लूप। लूप क्या कहता है कि अगर i इज लेस देन पोजीशन -1 होता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। सिंपल। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या i क्या है मेरा, दैट इज 1, और पोजीशन क्या है मेरी, दैट इज 3, -1 क्या होगा, 2। तो क्या 1 इज लेस देन 2 है, इसने कहा यस 1 इज लेस देन 2। तो क्या करो, जो टेम्प की नेक्स्ट में जो पॉइंटर एड्रेस है उसको टेम्प में स्टोर करवा दो। अब अभी मेरा टेम्प क्या था, यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, तो मैंने क्या किया, टेम्प का जो नेक्स्ट है मीन्स कि ये इसको इस पॉइंटर एड्रेस को टेम्प में स्टोर करवाना है। तो पहले मेरा क्या था, टेम्प में वैल्यू थी एंड 300। अब मैं इसको क्या करूंगी, टेम्प में स्टोर करवा दूंगी एंड 300। तो क्या होगा, मेरा टेम्प मूव करेगा और टेम्प आ जाएगा इस वाले पॉइंटर एड्रेस पे। सिंपल। फिर हमने क्या किया, i प्लस प्लस कर दिया, i पहले 1 था तो अब 2 हो गया। सिंपल। i प्लस प्लस मीन्स i प्लस 1। ओके। तो i पहले क्या था, 1 था, तो अभी क्या हो गया, 2 हो गया। अब i की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 2। अब हमने चेक किया कि क्या 2 इज लेस देन 2, इसने कहा नहीं, 2 से छोटा नहीं होता है, तो इट मीन्स कि कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड है वो अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम इस ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ गए। अभी मेरा टैम्प कहाँ पर है, मेरा टैम्प है यहाँ पे। सिंपल। कि नेक्स्ट में जो भी वैल्यू है उसे हम नेक्स्ट नोड में स्टोर करवाएंगे। टैम्प के नेक्स्ट में क्या है, टैम्प के नेक्स्ट में अभी है पॉइंटर एड्रेस 500, तो उसे मैं नेक्स्ट नोड में स्टोर करवा दूं, ये हो गया 500। सिंपल।
अब मेरा नेक्स्ट नोड कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? मेरा नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। ओके, फिर मैंने क्या किया कि नेक्स्ट नोड का जो नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट क्या है? ये पॉइंटेड एड्रेस 900, इसे किस में स्टोर करवाना है? टेम्प के नेक्स्ट में। तो अभी क्या है? टेम्प का नेक्स्ट क्या है? दैट इज 500। अगर मैं इस टेम्प के नेक्स्ट में ये 900 स्टोर करवा दूंगी तो क्या होगा? ये जो मेरा ये जो सेकंड नोड है ये कनेक्टेड हो जाएगा मेरी लास्ट नोड से। कैसे? क्योंकि ये जो एड्रेस है, पॉइंटर एड्रेस लास्ट नोड का, वो मेरे टेम्प के नेक्स्ट में स्टोर्ड है। सिंपल। तो मेरी जो सेकंड नोड है वो लास्ट नोड से कनेक्टेड हो गई। इट मीन्स कि जो मेरी ये जो थर्ड नोड है वो हो गई रिमूव। सिंपल। ये जो मेरी थर्ड नोड है वो लिस्ट से रिमूव हो गई। अब मैं क्या करूंगी? अपने फ्री फंक्शन को कॉल करके नेक्स्ट नोड को डिलीट करवा दूंगी फ्रॉम द मेमोरी। सो मैंने फ्री फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर नेक्स्ट नोड को पास किया। ओके, तो क्या हुआ? फ्री फंक्शन ने डीएलोकेट करवा दिया नेक्स्ट नोड को फ्रॉम दी मेमोरी। सिंपल। उसके बाद मैंने काउंट माइनस माइनस किया। काउंट माइनस माइनस मीन्स कि पहले मेरे पास कितने काउंट थे? दैट इज 4। उसमें -1 किया तो कितने हो गए? 3। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी ये नेक्स्ट नोड जब डिलीट हो गई है, मेरे थर्ड पोजीशन डिलीट हो गई, तो क्या करो? काउंट माइनस माइनस कर दो। अब क्या होगा? जो मेरी टोटल नोट्स कितनी? सिर्फ 3 रह जाएगी। सिंपल। तो इस जो लास्ट लाइन का मतलब ये था। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो दैट्स फॉर टुडे गाइस। आज हमने पढ़ा डिलीशन एट स्पेसिफिक पोजीशन। सो आई होप दैट्स क्लियर टू यू। ओके, फॉर more videos like this just subscribe my channel and stay tuned. Next हम पढ़ने वाले ट्रावर्स। So today bye.